युद्ध। कभी दो रियासतों के बीच में युद्ध के बारे में सुना है? किन कारणों से होता है? राज्य के सीमा विस्तार के कारण, किसी विवाद के कारण, राजकुमार या राजकुमारी के विवाह के कारण, कई कारणों से युद्ध हुए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के इतिहास में राजस्थान की दो रियासतों के बीच में एक बार केवल युद्ध इसलिए हो गया कि तरबूज के एक फल के लिए दो रियासतें आपस में एक दूसरे से भिड़ गई। क्या है यह कहानी, जिसको राजस्थान में मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है? यह पूरी कहानी जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, बात सन 1644 ईस्वी की। राजस्थान की दो रियासतें बीकानेर और नागौर, दोनों रियासतों की सीमा पर दो गांव लगे हुए थे। बीकानेर की गांव में आता था सीलवा गांव, वहीं नागौर की सीमा में आता था झाखड़िया गांव। नागौर के झाखड़िया और बीकानेर के सीलवा में हुआ कुछ ऐसा कि सीलवा के एक किसान ने तरबूज का एक पौधा लगाया, जिसे राजस्थान के आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है मतीरा। अब जब वो पौधा लगाया, उसकी बेल बनी, तो बेल फैलते फैलते झाखड़िया गांव की सीमा में जा पहुंची और झाखड़िया गांव के किसान ने वो तरबूज का फल तोड़ लिया। अब सीलवा गांव के जो किसान थे वो झाखड़िया गांव के किसानों से विवाद की स्थिति में आ गए, क्योंकि बेल उनकी सीमा में लगी हुई थी, जबकि झाखड़िया गांव वाले कह रहे थे कि आपकी जो बेल है वो फैलती हुई हमारी सीमा में आ गई, हमने तरबूज तोड़ लिया, हमारी सीमा में था, हमने तोड़ लिया। विवाद बढ़ता गया, किसानों के बीच झगड़े की स्थिति हो गई। बात रियासत तक पहुंची, दरबार तक पहुंची, और उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि बीकानेर रियासत के शासक राजा करण सिंह मुगलों की ओर से दक्षिण के किसी अभियान पर गए हुए थे। वहीं नागौर के शासक राव अमर सिंह भी अपने किसी कामकाज में व्यस्त थे, मुगल साम्राज्य के किसी काम को करने में व्यस्त थे। जैसा कि विदित है कि बीकानेर और नागौर दोनों ही रियासतें मुगल शासकों के अधीन थी, और अधीनता के कारण मुगलों के कई सारे कामकाज इन शासकों को संभालने होते। तो किसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। झाखड़िया गांव और सीलवा गांव के बीच का ये जो संघर्ष था, किसानी संघर्ष बढ़ता जा रहा था। ये लड़ाई धीरे धीरे युद्ध में परिवर्तित हो गई, और इस युद्ध में कई सारे सैनिकों की प्राण की आहुतियां चली गई। किसानों का संघर्ष बढ़ते बढ़ते अप्रतिम सीमा तक जा पहुंचा। मजबूरन बीकानेर रियासत के ओर से एक प्रतिनिधि भेजा गया, एक सेनापति बनाकर, एक सेना बनाकर भेजी गई, जिसका नेतृत्व रामचंद्र कर रहे थे। वहीं नागौर की ओर से भी जवाबी सेना भेजी गई। नागौर की ओर से इस सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था सिंघवी सुखमल। युद्ध की स्थिति को टालना दोनों रियासतें चाह रही थी, पर शासक अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहे थे, दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीकानेर रियासत के राजा करण सिंह तक जब ये बात पहुंची, तो करण सिंह आनन फानन में अपने अभियान को छोड़कर आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह से बात की और मुगल बादशाह तक अपना पक्ष पहुंचाया। वहीं नागौर रियासत के राजा राव अमर सिंह ने एक पत्र लिखा, और ये जो पत्र था वो सलावत खां बख्शी के नाम लिखा, जो शाहजहां के दरबार में मीर थे। राव अमर सिंह ने सलावत खां बख्शी से उनकी पैरवी करने की विनती की। इस तरह से ये मामला मुगल दरबार में चल गया, लेकिन सीमाओं पर संघर्ष की स्थिति और दुर्गम होती गई और खराब होती गई, और मजबूरन बीकानेर और नागौर के बीच ये टाला जा सकने वाला युद्ध हुआ। बीकानेर की सेना नागौर की सेना के सामने लड़ी, और दोनों ओर से कई सारे सैनिकों के सिर कटे, कई सारे सैनिकों की हत्याएं हुई, कई सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह से एक तरबूज के लिए दो सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और हजारों सैनिक इस युद्ध की बलि चढ़े। आखिरकार नागौर
इस युद्ध में हार गया, बीकानेर रियासत की विजय इस युद्ध में हुई। तो दोस्तों ये एक कहानी है कि किस तरह राजस्थान की दो रियासतों के बीच एक तरबूज के लिए युद्ध हो गया। इतिहास में इस युद्ध को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मतीरे का मतलब होता है तरबूज और राड़ का मतलब होता है विवाद। अगर इस तरह की और कहानियां जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।